हमारे साथ आनंद राठी वर्थ के प्रोडक्ट हेड चेतन शेनॉय भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा की शुरुआत हम करेंगे और जानेंगे म्यूचुअल फंड का ये ट्रेंड कहता क्या है। तो इस बार हमने जो अक्टूबर महीने के जो आंकड़े देखे म्यूचुअल फंड के, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग नज़र आ रहे हैं डेफिनेटली एज अपोज टू व्हाट मार्केट इज शोइंग अस राइट नाउ। मतलब म्यूचुअल फंड में कम से कम लोगों का भरोसा बरकरार है। हालांकि पिछले महीने के आंकड़े हैं, तो जरा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये नंबर सिग्निफाई क्या करते हैं और गोइंग फॉरवर्ड अब आपको कैसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को लेकर। सबसे पहले जरा एक जिस आपको दिखा देते हैं कि आंकड़े कैसे रहे। रिकॉर्ड बढ़ोतरी इस बार देखी गई 25,323 करोड़ टू बी वेरी प्रिसाइज, ये एसआईपी के नंबर रहे हैं। टोटल इनफ्लो जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का रहा है वो अराउंड 2,40,000 करोड़ रुपए का रहा है। इक्विटी इनफ्लो बढ़ा है लगभग 21% से 41,887 करोड़ रुपए पर आया है। जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम है वो 67,26,000 करोड़ रुपए पर दर्ज किया गया और इक्विटी फंड का एयूएम लगभग 30 लाख करोड़ रुपए तक का दर्ज किया गया है। और डेट फंड में इस बार हमने देखा पिछले जो आंकड़े आए थे सितंबर के, उसके मुकाबले अक्टूबर में इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखा है हमने लगभग 1,57,000 करोड़ रुपए का। तो ये ट्रेंड पर चर्चा करते हैं। एसआईपी से शुरुआत करते हैं। धुआंधार नंबर चेतन इस बार हमें देखने को मिले हैं। पिछले एक साल में अगर हम एसआईपी के नंबर्स को अगर टटोलें तो ये कुल 48% तक की बढ़त है 12 महीने में। अभी ऑल टाइम हाई पर हमने एसआईपी के इन्वेस्टमेंट देखे हैं। सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव आपको लग रहा है चेतन? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अक्टूबर अच्छा महीना नहीं रहा है मार्केट के लिए और ये एक टेस्टिंग टाइम या एसिड टेस्ट बोला जा सकता है कि पूरे वक्त में भी अगर एसआईपी फ्लो आपका बढ़ रहा होता है तो इट ब्रिंग्स इन अ बिग शॉट इन द आर्म। और डोमेस्टिक इनफ्लो के लिए डोमेस्टिक इनफ्लो पे निर्भर होने का जो एक्सपेक्टेशन है लोगों का कि डोमेस्टिक इनफ्लो विल कवर अप फॉर द एफआई आउटफ्लो थ्रू एसआईपी, इट्स बीन प्रूवन टाइम एंड अगेन। और जैसे आपने थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को बताया, एक साल पहले 17,000 करोड़ हुआ करता था और आज के दिन पे 25,000 करोड़, 8,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है और महीना दर महीना 15 मंथ्स इन अ रो आपका एसआईपी फ्लो बढ़ता रहा है। एंड स्पेशली पहले बोला जाता था कि बुरे बुरे महीने में देखना चाहिए कि वेदर एसआईपीज आते हैं नहीं आते हैं, रिन्यू होते हैं नहीं होते हैं। इसका प्रूफ आई थिंक आ गया है कि बुरे महीने में भी इंडियन इन्वेस्टर्स हैव गॉटन इंटेलिजेंट। और इसका श्रेय आपको भी जाता है स्वाति जी कि इन्वेस्टर्स बुरे वक्त में पैसे लगाने में कतरा नहीं रहे हैं। इनफैक्ट उनको समझ में आ गया है कि बुरे वक्त में इंक्रीज करना चाहिए एलोकेशन। बिल्कुल सही आपने ऑब्जर्वेशन रखी हम सबके सामने। इक्विटी पर स्पेसिफिकली जरा आते हैं। यहाँ पर भी हमने मंथ ऑन मंथ मतलब महीना दर महीना आधार पर जो हमने सितंबर में आंकड़े देखे थे उसके मुकाबले अक्टूबर के जो आंकड़े आए हैं उसमें 21% का इंक्रीज हमने इक्विटी फंड की कैटेगरी में जो इनफ्लो आते हुए देखा है। चेतन, डेफिनेटली यहाँ पर भी एक अच्छा अप मूव हमने देखा है विद इन इक्विटी कैटेगरी। और अभी हम एक टेबल भी दिखाएंगे जिसमें ना सिर्फ किस फंड में कितने पैसे आए हैं बल्कि महीना दर महीना आधार पर कितना परसेंटेज चेंज आया है, मतलब कितने परसेंटेज से बढ़ोतरी हुई है उसकी, वो आप सबको मालूम चलेगी। और उसमें चेतन हम साफ तौर पर ये देख रहे हैं कि भले ही जो अक्टूबर महीने में फ्लेक्सी कैप में काफी अच्छे पैसे आए हो अराउंड 5,000 करोड़ प्लस के, जो कि हमने सितंबर में अराउंड 3,200 करोड़ देखा था, लेकिन मंथ ऑन मंथ परसेंटेज चेंज के मामले में लार्ज कैप इज द विनर, क्योंकि यहाँ पर सीधे हमने 3400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट देखा एज अपोज टू अराउंड 1770 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या बताता है? आई थिंक स्वाति जी आपने सही नस पकड़ी है कि ये जो ट्रेंड चेंज है जो दिख रहा है कि लार्ज कैप में जो एलोकेशन बढ़ रहा है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेशन क्योंकि इन्वेस्टर्स का एजुकेशन आई थिंक हैज बीन हेल्पिंग दिस कॉज के उनका जो ट्रेंड है इन्वेस्टमेंट का ये भी बदल रहा है। हम सब जानते हैं कि स्मॉल कैप का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया था
और एलोकेशंस इन स्मॉल कैप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो रहा था। हालांकि स्मॉल कैप्स हैव बीन डूइंग 1 ईयर 2 ईयर परफॉर्मेंस देखोगे तो सब्सटैंशियली बेटर देन लार्ज कैप। एंड यूजुअली ट्रेंड ऐसा होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस को देख के न्यू एलोकेशन होता है, तो इस हिसाब से हायर एलोकेशन शुड हैव गॉन इनटू स्मॉल कैप। बट आई थिंक अभी क्लैरिटी ये आ गई है कि लार्ज कैप इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एज वेल एज अर्निंग्स ग्रोथ, बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो लार्ज कैप इज बेटर पोजिशन in comparison to small and mid cap relatively. So allocation into large cap increasing clearly shows that investors and advisors and news channels etc that have been talking like yourselves has been directionally लोगों को ये educate कर रही है कि large cap और flexi cap जो है category इसमें आपका allocation बढ़ना चाहिए, और इसीलिए large cap flexi cap category में allocation बढ़ा है। and overall जो है जैसे आपने पॉइंट आउट किया, ओवरऑल एलोकेशन फ्रॉम लास्ट मंथ 34-35,000 करोड़ से 43,000 करोड़ के आसपास 8,000 करोड़ का इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल नेट मोबिलाइजेशन, नेट एलोकेशन इनटू equity as a category, which again is showing that when market is down, investors are educated enough to take advantage of it and increase their allocation. So both in terms of the overall allocation into equity, they have looked at it as an opportunity. And second, within equity, large cap as a category, because of the earnings potential, valuation both being favorable, especially after 2,000 चिल्लर points के fall के बाद, it's become even more attractive. So therefore, people are taking advantage of this situation is what my conclusion of this matter is. एब्सोल्युटली। तो लार्ज कैप की तरफ भरोसा बढ़ा है, जो कि नंबर्स बताते हैं, क्योंकि नंबर्स के जरिए ही हम जरा स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि बदला क्या है और कहां पर बदला है। चेतन, यहाँ पर लिक्विड फंड में हमने देखा काफी पैसे आए, ओवरनाइट मनी मार्केट फंड में काफी ज्यादा पैसे आ रहे हैं। क्या वजह है कि डेट में लोगों ने अक्टूबर महीने में पैसे डाले? तो मेरा गेस ये बोलता है कि क्योंकि एग्जैक्टली तो समझ में नहीं आता, बट ट्रेंड ये समझ में आ रहा है कि लोग वेट एंड वॉच एलोकेशन कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट गिरा था और काफी एक बड़ा इवेंट था, यूएस का इलेक्शन का इवेंट था। और आप जानते हो कि इस महीना जिस स्टेट में हम हैं, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है, तो काफी अनसर्टेनिटीज है। मार्केट 2,000 चिल्लर पॉइंट गिरा भी है। सो आई थिंक देयर इज अ टेंडेंसी टू डू एसटीपीज, तो लिक्विड फंड और शॉर्ट टर्म फंड्स में हमें दिखा के, मतलब ओवरनाइट फंड्स जैसे फंडों में हमें दिखा कि काफी पैसा गया हुआ है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि लार्ज पार्ट ऑफ दिस मनी इज वेटिंग टू गेट इनटू इक्विटी बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। वो वेट कर रहा है बाहर, और काफी सारा पैसा इसमें से एसटीपी के तरीके से भी जा सकता है इनटू इक्विटी। दैट इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज आउट ऑफ दिस। इसके वजह से मुझे लगता है कि पैसा लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में नहीं गए हैं, गिल्ड फंड्स में नहीं गए हैं स्वाति जी, आप देखने जाओगे तो ना ही डायनामिक बॉन्ड फंड में गए हैं, ना ही इनकम फंड्स में गए हैं। सो मनी इन डेट हैज नॉट गॉन टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म पेपर्स, इट्स गॉन इनटू शॉर्ट टर्म पेपर्स। शॉर्ट टर्म के अंदर लिक्विड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में गए हैं, और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये वापस इक्विटी में जाने का वेट कर रही है, या ऑलरेडी इसका एसटीपी सेटअप है, ताकि महीना दर महीना ये इक्विटी में जाए, या हफ्ता दर हफ्ता एसटीपी के द्वारा, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के द्वारा इक्विटी में जाने वाले हैं। तो ये डेट फंड का पूरा ट्रेंड हमने समझा। मार्केट वॉलेटिलिटी रही है, थोड़ा बहुत अप्रहेंशन रहा है, थोड़ा स्पेकुलेशन के चलते, थोड़ा सुरक्षित निवेश के ट्रेंड के चलते भी शायद डेट में शॉर्ट टर्म में हमने शॉर्ट टर्म वाले ही जो लिक्विड ओवरनाइट मनी मार्केट फंड है वहां पर पैसे जाते हुए देखे हैं पिछले कुछ पिछले महीने में। अब जरा डाइवर्सिफाइड फंड पोर्टफोलियो किसी को बनाना है चेतन, तो एट दिस मोमेंट, क्योंकि पैसे हमने देख लिया ओवरऑल इक्विटी में अच्छी जगह जा रहे हैं, अच्छी कैटेगरीज में जा रहे हैं, लोगों को अब समझ आ रहा है वैल्यू ऑफ लार्ज कैप फंड्स, और डेट में भी हमने कुछ पैसा जाते हुए देखा, हाइब्रिड में पैसे जा रहे हैं। एक डाइवर्सिफाइड, अगर हम इक्विटी की बेसिकली बात करें, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में कैसे फंड शामिल किए जाने चाहिए? स्वाति जी, मेरा फोकस हमेशा ये रहा है कि सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव सेट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आप अपनी एसेट एलोकेशन पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि एसेट एलोकेशन जो है वो डिसीजन आप इस बेसिस पे कर पाओगे कि आप रिटर्न ऑब्जेक्टिव क्या चाहते हैं। तो अगर, और मेरे हिसाब से अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन
3 years to 5 years है, तो यू शुड डेफिनेटली लुक एट डबल डिजिट रिटर्न, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है 7-8% मान के चलिएगा आप, तो इस हिसाब से आपको 12-13% कमाने के लिए आपको इक्विटी एलोकेशन तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो मिनिमम 60% इक्विटी एलोकेशन के बाद ही आपका 10-11-12% का रिटर्न आएगा। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर से ज्यादा है, यू कैन गो अप टू एज हाई एज 65-70% एलोकेशन इनटू इक्विटी एंड द रिमेनिंग इनटू डेट। तो ये मेरा पहले बताने का पॉइंट ये है कि रिटर्न ऑब्जेक्टिव और एसेट एलोकेशन को पहले मैच कर लीजिएगा। हवेवर आपका अगर पैसा शॉर्ट टर्म है, 1 साल टाइम होराइजन अगर आपका इन्वेस्टमेंट का है, तो डेफिनेटली प्लीज डू नॉट स्पेकुलेट इन इक्विटी, एलोकेट इट इनटू आर्बिट्राज फंड्स। जैसे क्षितिज ने बताया थोड़ी देर पहले कि आर्बिट्राज में पोस्ट टैक्स आपका रिटर्न डेट से बेहतर बनता है। और करेंटली जो आपको पिकअप मिल रहा है बिटवीन द फ्यूचर्स मार्केट एंड द स्पॉट मार्केट, जो 65 बेसिस पॉइंट्स का पिकअप मिल रहा है, उस बेसिस पे आपको पोस्ट एक्सपेंस आपको 6.5% का रिटर्न मिल सकता है। एंड द टैक्स इम्प्लीकेशन इज ऑल्सो लेसर देन दैट ऑफ डेट। तो इसीलिए आपको शॉर्ट टर्म के पैसे को आर्बिट्राज आप कंसिडर कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए यू शुड डेफिनेटली लुक एट equity and debt combination. Within equity, I would say that look at a combination of about 55-60% into large cap and the remaining money in mid and small cap. And हमारी recommendations, हमारे जो investors को हम model portfolio से हम recommendation कर रहे हैं, उसमें से आप देख ही रहे होंगे HDFC Flexi Cap is one of the recommended funds, DSP Equity Opportunities Fund, Kotak Emerging Equity, which is a fantastic mid cap fund, Invesco Small Cap Fund, SBI Contra Fund in the Contra category, and in the focused category, ICICI Proof Focused Equity Fund. This could be 60-70% of the allocation, and the remaining should be in arbitrage fund. Within arbitrage, the 2 funds that we have shortlisted is SBI Arbitrage Fund and Kotak Arbitrage Fund. एब्सोल्युटली। तो ये डाइवर्सिफाइड फंड के लिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए कुछ फंड जो आपको चेतन ने बताए। थैंक यू सो मच क्षितिज और चेतन, आप दोनों का ही हमारे साथ इस आज के डिस्कशन में शामिल होने के लिए।